यार कल रात से ना मेरे को कॉन्जरिंग वाली फीलिंग आ रही है। अरे वो चमड़ी बाबा की बातों पर ध्यान मत दे रहे, वो ढोंग कर रहा था। ये क्या हो रहा है? ये मेरी एंट्री का स्टाइल है। तुम कौन हो? तुम मुझे देख सकते हो? अरे मैं अंधा नहीं हूँ, भूतों के अलावा सबको देख सकता हूँ। हाँ तो मैं भूत ही हूँ। सेंटा तक तो ठीक था, लेकिन अब भूत लोग भी इस घर में घुसने लगे। ओ अंकल, हमारे घर में कैसे आ गए? चलो बाहर निकलो। ये मेरा ही घर है। मैं पिछले 100 सालों से इस घर में भटक रहा हूँ। ये आजकल के प्रैंकस्टर खुद को ज्यादा ही शाना समझते। ओ अंकल, मेरे से पंगा मत लो वरना डरा कर भगा दूंगा। लगता है तुझे असली डर दिखाना पड़ेगा। तू डराएगा मुझे? ये किधर गया? मैं यहाँ पर हूँ। हाँ मुझे पता है एसिड, लेकिन वो भूत कहाँ गया? अरे मैं वही भूत हूँ और अब एसिड की आत्मा मेरे कब्जे में है। एसिड, अब तू भी चालू हो गया। यार मजाक की भी एक हद होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा मूर्ख प्राणी। एसिड, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तुझे अभी यकीन नहीं हो रहा? चलो कुछ ऐसा पूछो जो एसिड कभी नहीं कहेगा। एसिड भोलू की तारीफ कभी नहीं करेगा। हाँ तो मैं कर देता हूँ। भोलू बहुत ही प्यारा बच्चा है, वो बहुत पढ़ाई करता है और भोलू मुझे बहुत पसंद है। इम्पॉसिबल। क्यों हो गई ना पैंट गीली? भूत जी, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, मुझे विश्वास हो गया है। अब आप एसिड को जाने दो। ठीक है। क्या था ये? एसिड, तू ठीक तो है ना? साला ऐसा लग रहा था कान में कोई ढिंचैक पूजा का गाना बजा रहा है। वो मैंने ही लगाया था। एसिड, ये असली भूत है, घोस्ट है, आत्मा है ये। हाँ हाँ मैं समझ गया। कोई अच्छा गाना लगा देते भाई, मेरी आत्मा मौत की भीख मांग रही थी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं असली भूत हूँ। अगर ये असली भूत है तो इसका मतलब चमड़ी बाबा सच बोल रहा था। अरे उस चमड़ी बाबा के मंत्र के वजह से ही मैं तुम्हारे डायमेंशन में आ गया हूँ। मतलब हम भूतों का एक अलग डायमेंशन होता है जो असली दुनिया से रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन अब दोनों दुनिया के बीच एक पोर्टल खुल गया है तो मैं कभी भी अंदर बाहर कर सकता हूँ। इसका मतलब अब आपको सब लोग देख पाएंगे? नहीं, मुझे तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। ये तो कमाल हो गया। अच्छा भूत जी, आपका कोई नाम है क्या? बजुर्गा। ये ऐसा अजीब नाम किसने रखा? मेरी गर्लफ्रेंड शिजुका ने। वो एक जापानीज भूत है। कोई नॉटी अमेरिकन भूत है क्या? हाँ, लेकिन फिलहाल वो आउट ऑफ इंडिया है। इंडिया में कितने भूत है? 10,000 तक याद है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इतने सारे भूत भटकते हैं इंडिया में? आधे से ज्यादा भूत तो किसी खुफिया हवेली में लॉकडाउन रहते हैं। अच्छा बुजुर्गा जी, क्या हम आपको छू सकते हैं? अरे कुत्ता नहीं हूँ मैं, भूत हूँ, थोड़ी इज्जत करो। मुझे कोई छू नहीं सकता, तुम्हारा हाथ मेरे आर पार चला जाएगा। बुजुर्गा, वैसे आपकी मौत कब हुई थी? मेरी मौत 1922 में हुई थी, देश की आजादी से पहले। मरने की फीलिंग कैसी थी? ये कैसा सवाल है? अरे मेरा मतलब आपके मरने के बाद क्या हुआ? मरने के बाद मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। कैसी आवाज? तुम चूतिया हो। क्या? तुम चूतिया हो। आर्यन, ये तो तेरा असली नाम ले रहे हैं। अरे तुम चूतिया हो, ये वो आवाज थी। लेकिन मौत के बाद ऐसी आवाज क्यों? क्योंकि मेरे किसी अपने ने मुझे मौत के घाट पे उतार दिया था। जरूर इनका कोई नाजायज भाई होगा। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरी बीवी ने मेरी बुक ऑफ विश शांति कर दी। फिर वो किसी ब्रिटिशर के साथ भाग गई और मैं मरने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आपके पास तो भूतिया पावर्स है ना, तो आपने लंदन जाकर बदला क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरी एक कमजोरी है, मैं इस घर के बाहर नहीं जा सकता। वो मेरा पबजी सर्कल है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब होनी को कौन टाल सकता है? वैसे आज बहुत सालों बाद मेरी किसी ने आवाज सुनी है। तुमसे बात करके मन हल्का हो गया। मेरा भी आज एक भूत की बायोपिक सुन के दिमाग चकरा गया है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। जब भी मेरी याद आए जोर से मेरा नाम चिल्लाना। तुम्हारी मदद के लिए मैं जरूर आऊंगा। क्या हुआ बुजुर्गा, आप इमोशनल हो गए? नहीं, कुछ नहीं, बस परिवार की याद आई। मैं मेरी फैमिली को बहुत मिस करता हूँ। कोई बात नहीं, आप नई फैमिली बना लो। अब इस उम्र में बच्चे कहाँ पैदा करूँ? कोई सेक्सी ब्लडी मेरी ढूंढनी पड़ेगी। अरे मेरा मतलब आज से आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो। थैंक यू इस भूत को अपने टीम में शामिल करने के लिए। वेलकम टू द यूनिवर्स। अब मजा आएगा ना बिडू।